नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में योगेश रांटा। आपको अरावली पहाड़ियों को लेकर चल रहे मामले की खबर जरूर होगी, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की ही एक कमेटी ने 100 मीटर नियम को गलत बताया था। जी हां, फिर यह फैसला कैसे हो गया? पूरी खबर पर जाएंगे। पहले आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिस नियम को सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही एक कमेटी खारिज करती है, उसी नियम को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। सवाल यही है कि ये कैसे हो गया? मामला शुरू कहां से हुआ? दरअसल अरावली पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक हैं। ये थार मरुस्थल को फैलने से रोकती हैं, दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है और भूजल को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सालों से अरावली में अवैध खनन का मुद्दा कोर्ट में चलता आ रहा था। समस्या ये थी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, हर राज्य में अरावली की अलग अलग परिभाषा थी, डेफिनेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से कहा, अरावली की एक समान परिभाषा तय कीजिए। इसके लिए एक कमेटी बनी जिसमें शामिल थे चारों राज्यों के अधिकारी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जियोलॉजिकल सर्वे और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC। 13 अक्टूबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव लेकर आता है। इसमें कहा गया, अब सिर्फ वही जमीन अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। यहीं से विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ही विरोध कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर 2025 को CEC ने कोर्ट की मदद वाले वकील को चिट्ठी लिखी। कमेटी ने साफ कहा कि हमने इस प्रस्ताव की ना तो जांच की है और ना ही इसे मंजूरी दी है। CEC के चेयरमैन सिद्धांत दास ने सुझाव दिया कि FSI की पुरानी परिभाषा ही अपनाई जाए। और वो पुरानी परिभाषा क्या थी? वो थी 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FSI ने राजस्थान के 15 जिलों में अरावली की मैपिंग की थी। उस परिभाषा के मुताबिक जिन पहाड़ियों की ढलान कम से कम 3 डिग्री है, उन्हें भी अरावली माना जाएगा। इससे छोटी छोटी पहाड़ियों की सुरक्षित जो है वो रह सकती थी। 100 मीटर नियम का कोर्ट में विरोध भी हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ही कोर्ट को सहायता देने वाले वकील के परमेश्वर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इस नियम का विरोध किया। उन्होंने कहा, 100 मीटर नियम अरावली की इंटीग्रिटी खत्म कर देगा और छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देगा। इसके बावजूद 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की सिफारिश मान ली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई परिभाषा से राजस्थान में 20 मीटर या उससे ऊंची 12,081 पहाड़ियों में से 91.3% बाहर हो जाएंगी। कुल मिलाकर 99% से ज्यादा पहाड़ियां सुरक्षा से बाहर हो सकती हैं। और इसके असर क्या होंगे? थार मरुस्थल तेजी से पूर्व की ओर फैलेगा। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधियां बढ़ेगी, पानी का स्तर और नीचे चला जाएगा। और सरकार क्या कह रही है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, अरावली के 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ 0.19% यानी 278 वर्ग किलोमीटर में खनन होगा। 90% से ज्यादा इसका सुरक्षित इलाका रहेगा। दिल्ली में कोई खनन नहीं होगा। अगर यह सही है तो फिर चिंता क्यों? दरअसल बात यह है कि आज भी उसी 278 वर्ग किलोमीटर इलाके में खनन हो रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर छोटी पहाड़ियां परिभाषा से बाहर हो गई तो भविष्य में खनन बढ़ेगा, निर्माण बढ़ेगा और अरावली धीरे धीरे नक्शे से ही गायब हो सकती है। और वैसे भी 2014 से हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो बातें की हैं, जो वादे किए हैं, वो असल में बाद में क्या निकलते हैं, क्या उनका होता है, तो विश्वास कैसे किया जाए? अब अरावली बचाओ अभियान शुरू हुआ है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर के तमाम जागरूक लोग लामबंद होकर अभियान को समर्थन दे रहे हैं। आखिर में सवाल वही, जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी और कोर्ट को सहायता देने वाले वकील इस नियम के खिलाफ थे, तो फिर 100 मीटर नियम को मंजूरी कैसे मिल गई? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और फेसबुक पर भी जाकर आप चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।